हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। मैं आपकी मैथ्स टीचर हिमानी एंड आज हम करने वाले हैं चैप्टर 12 वेट। चैप्टर 12 वेट का ये हमारा लेक्चर नंबर 1 है, जो कि हमें दिया गया है पेज नंबर 62 पर। तो सभी स्टूडेंट्स अपनी बुक में पेज नंबर 62 ओपन कर लीजिए। आई होप पेज नंबर 62 पर आप सभी को हेडिंग मिल गई होगी, चैप्टर 12 वेट। चलिए स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं रिलेशनशिप बिटवीन किलोग्राम एंड ग्राम। तो स्टूडेंट्स, वेट की कुछ यूनिट्स होती हैं, जिसमें से ही 2 यूनिट्स आती हैं, किलोग्राम एंड ग्राम। तो इस चैप्टर में हम किलोग्राम एंड ग्राम की यूनिट्स के बीच का रिलेशनशिप पढ़ेंगे, साथ ही साथ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन विद वेट यूनिट्स। और साथ ही साथ क्या पढ़ा जाएगा कि कैसे वेट की यूनिट्स को, इट मींस किलोग्राम एंड ग्राम को ऐड या सब्ट्रैक्ट कराया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए। इन प्रीवियस क्लास वी हैव स्टडीड अबाउट द प्रोसेस ऑफ वेइंग थिंग्स and relationship between their weights। तो प्रीवियस क्लास में, इट मींस क्लास 4th में, आप सभी ने पढ़ा होगा कि कैसे चीजों का भार नापा जाता है और क्या रिलेशनशिप होता है उस वेट को, उस भार को नापने का। राइट स्टूडेंट्स, वी ऑलरेडी नो अबाउट 1 किलोग्राम and its different fraction like half, quarter, 3/4 of kilogram। तो हमें पता ही है, आपको जैसे मालूम ही होगा that क्या वेट मीन्स भार, एंड भार को नापने के लिए क्या यूनिट कॉमन होती है, किलोग्राम। इट मीन्स 1 kg। और उसकी फ्रैक्शंस भी हमें ऑलरेडी मालूम है दैट की जो किलोग्राम है वो डिफरेंट फ्रैक्शंस में डिवाइड होता है। 1 kg 1 किलोग्राम एंड आधा है तो हाफ kg, क्वार्टर मतलब 1/4 kg। ओके स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर? ये टॉपिक आपको प्रीवियस क्लास में सिखाया गया था। अब हम आगे क्या सीख रहे हैं, लेट्स रिवाइज देम अगेन। तो जो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था, पहले हम उसका रिकैप कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो यही यूनिट होती है स्टूडेंट्स, दैट 1 किलोग्राम इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम्स। One kilogram is equals to 1000 ग्राम। कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम्स होते हैं, 1000 ग्राम्स। नेक्स्ट, 1/4 of kilogram is equals to 1/4 of a kg। which means
1 kg 1000 ग्राम के बराबर है, तो 1/4 kg बोला है, मीन्स 1000 grams upon 4. Right students? 1000 gram upon 4. एंड 1000 ग्राम अपॉन 4 करेंगे तो ये डिवाइड होकर आ जाएगा 250. इट मीन्स 1/4 ऑफ किलोग्राम का मतलब है 250 ग्राम. राइट स्टूडेंट्स? क्लियर है सभी को? उसके बाद है हाफ ऑफ किलोग्राम. Half of kilogram means 1/2 of a kg. Right students? 1/2 of a kg, which means 1000 gram अपॉन 2. जब आप 1000 ग्राम में 2 से डिवाइड कराएंगे 1000 ग्राम को, तो ये आ जाएगा 500. इट मीन्स हाफ ऑफ किलोग्राम का मतलब होता है 500 ग्राम. राइट स्टूडेंट्स? नेक्स्ट है 3/4 ऑफ किलोग्राम. थ्री क्वार्टर ऑफ किलोग्राम. 3/4 ऑफ किलोग्राम. तो 1/4 है 1/4, तो 3/4 हो जाएगा 3/4 ऑफ a kg. राइट स्टूडेंट्स? 3/4 ऑफ a kg. अगेन 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं, तो यहां भी हम लिख सकते हैं 3/4 मल्टीप्लाई 1000 ग्राम. 4 की 1000 से डिवाइड करा देंगे तो आएगा 250, विच मीन्स 3 मल्टीप्लाई 250 ग्राम. जो हो जाएगा 250 मल्टीप्लाई 3, तो 3 zeros are 0, 3 5s are 15, 1 carry, 3 2s are 6, 6 plus 1 7, which means 750 gram. Right students? In reality, there is no existence of quarter, half and 3/4 of a kilogram in standard units. ये जो 3/4, हाफ एंड 1/4 के यूनिट्स हैं, ये स्टैंडर्ड यूनिट्स में नहीं आती हैं. रियलिटी में ये फॉर्मूलेज में नहीं आती हैं. ये खुद के अकॉर्डिंगली बनाई गई यूनिट्स हैं. They are just used as colloquialism for the measurement of weight internationally.
kilogram and grams are used as the standard unit. तो स्टैंडर्ड यूनिट क्या है, मेन यूनिट क्या है वेट की, किलोग्राम एंड ग्राम। बाकी ये जो यूनिट्स हैं ये क्या किस लिए, कैलकुलेशन इजी के लिए या नॉर्मल डेली लाइफ में यूज करने के लिए खुद से बनाई गई हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, दैट कन्वर्जन ऑफ किलोग्राम इनटू ग्राम। राइट स्टूडेंट्स, तो किलोग्राम को ग्राम्स में कैसे बदला जाए, तो इसके लिए सिंपल फॉर्मूला है जो आपको क्लास में सबसे पहले कराया गया है। 1 किलोग्राम इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम। राइट स्टूडेंट्स, इट मीन्स अगर हमें 4 किलोग्राम को ग्राम्स में बदलना पड़ गया तो हम क्या करेंगे, 4 किलोग्राम इज इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई बाय 1000 ग्राम। राइट स्टूडेंट्स, तो ये हो जाएगा 4000 ग्राम। राइट स्टूडेंट्स, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर जो कि है कन्वर्जन ऑफ ग्राम इनटू किलोग्राम। कन्वर्जन ऑफ ग्राम इनटू किलोग्राम। तो स्टूडेंट, इससे पहले टॉपिक में हमने पढ़ा था कि किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट कैसे करें। अब इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि ग्राम को किलोग्राम्स में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, इसके लिए फॉर्मूला है 1 ग्राम is equals to 1 upon 1000 किलोग्राम। राइट स्टूडेंट्स, 1 ग्राम is equals to 1 upon 1000 किलोग्राम। चलिए तो इसमें भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज कीजिए हमें 300 ग्राम्स को 3000 ग्राम्स को कन्वर्ट करना है किलोग्राम में। तो ये हो जाएगा 3000 ग्राम्स इज इक्वल्स टू 3000 अपॉन 1000 किलोग्राम। राइट स्टूडेंट्स, जिसमें कि हम क्या कर सकते हैं,
जब हम इस 1000 के डिवाइड 3000 से कराएंगे तो ये आएगा 3.000 किलोग्राम। और आप लिख सकते हैं 3000 grams is equals to 3 kilograms। राइट स्टूडेंट्स, सभी को समझ में आया कैसे हम कन्वर्ट करा सकते हैं ग्राम्स को किलोग्राम्स में। चलिए अब आ जाते हैं एग्जाम्पल 1 पे। जो कि है एक्सप्रेस 1 किलोग्राम 500 ग्राम वेट इनटू किलोग्राम्स। टाइम बता देना। चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। एक्सप्रेस वन किलोग्राम 500 ग्राम वेट इंटू kilograms। राइट स्टूडेंट्स, तो यहां हमें क्या दिया गया है स्टूडेंट्स? 1 किलोग्राम एंड 500 ग्राम, जिसे हमें बदलना है किलोग्राम्स में। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ ये जो ग्राम दिया हुआ है उसको किलोग्राम्स में कन्वर्ट करके इस 1 किलोग्राम में ऐड करा देंगे, क्योंकि इसे हम लिख सकते हैं 1 kg प्लस 500 ग्राम। एंड फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स? 1 kg प्लस अगर 500 ग्राम को केजीज में कन्वर्ट करेंगे तो हम फॉर्मूला लगाएंगे 1/1000 kg। तो ये हो जाएगा 500/1000 kg। राइट स्टूडेंट्स, 0 से 0 कट हो जाएगा यहां पर भी, तो क्या बचा? 1 kg प्लस 5/10 kg। नीचे एक 0 है स्टूडेंट्स, तो क्योंकि यहां पर नीचे एक 0 है तो एक नंबर के बाद या एक डिजिट के बाद डेसिमल आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 kg प्लस 0.5 kg। एंड जब आप ऐड कराएंगे तो यह आ जाएगा 1.5 kg। क्लियर है सभी को? इसी क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है जिसमें हम ये जो वेट है इसको डेसिमल में ना लिखकर फ्रैक्शन में ही लिखते हैं। तो वो हो जाएगा 1 kg प्लस 5/10 kg, जिसे आप लिख सकते हैं स्टूडेंट्स 5 1 5
5 2 जा 10, तो ये हो जाएगा 1 kg प्लस 1/2 kg। तो टोटल अमाउंट क्या हो जाएगी 1.5 kg। क्लियर है सभी को? तो इसी तरीके से स्टूडेंट्स आप सभी को इससे आगे दिए गए प्रैक्टिस वर्क को होमवर्क से करके लाना है। आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर।